देखिए वहाँ पे आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, वो एक्चुअली में पहाड़ नहीं है, वो सारा कचरा का ढेर है। अभी आपको हम बता दें कि किस प्रकार से लीगेसी वेस्ट निस्तारण के में लगा प्लांट जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। जो रिसाइकलिंग का काम होता है वो यहीं से काम, आप देखिए इस मशीनों के द्वारा रिसाइकलिंग का काम किया जाता है, जिसके कारण जो अभी रिसाइकलिंग का काम है वो बंद पड़ा है। और कारण आपको हम स्पष्ट बता देते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। तो हमने जिक्र कारण का करा, तो कारण आपको बता दें जो कि पटना का नगर निगम है, जो नगर निगम है वो 25 करोड़ रुपए का बकाया है। कुल 3 एजेंसी जो है वो मिलकर काम करती थी, जिसमें एक भारत सरकार की जो थी एजेंसी वो भी इसमें शामिल थी। और उसके बाद से जो 3 एजेंसियों का जो पैसा है 25 करोड़ रुपए वो नहीं दिया गया है। और उसके बाद से जो कचरा निस्तारण का जो कार्य है वो पूरी तरीके से ठप पड़ता हुआ नज़र आया है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे होंगे। और वहाँ देखिए ऊपर क्रेन जेसीबी मशीन जो है वो चल रहा है, और किस प्रकार से वो आपको इधर ये कूड़ा दिख रहा होगा, उसके बगल में जो वो कूड़ा दिख रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मीथेन गैस का जो उत्सर्जन जो होता है उसके कारण और आग भी लग जाता है। और ये आग लगने के कारण वो जो कूड़ा का देखिए जिस प्रकार से वो पहाड़ के ढेर में तब्दील हो गया है, वो सरासर वो आग लगने का कारण ही है विषय है, जिसके कारण वो कूड़ा इस पहाड़ में तब्दील हो गया। नहीं तो उसके अगर बगल में आप देखते हैं तो वो कूड़ा साफ तौर पर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, लेकिन वो जो आग लग गया उसके बाद से वो उस प्रकार का हो जाता है। अगर तस्वीर हम इधर दिखाएंगे तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का तस्वीर है कि जो निस्तारण का कार्य ठप पड़ने के कारण वहाँ पे भी आग लग जाता है, रिसाइकलिंग का काम नहीं होता है। और सबसे बात अगर स्पष्ट रूप से बता दें कि 2023 का जो सफाई का जो सर्वेक्षण होना है वो पटना में जो केंद्रीय टीम है वो इसी माह में पहुँचने वाली है। और उसके बाद से अगर वो डोर टू डोर जो कचरा लिया जाता है उसको लेकर तो रैंक और जो उसको लेकर तो जो नंबर्स हैं वो मिलेंगे ही। उसके बाद से जो कचरा निस्तारण का जो काम है यानी कि जो रिसाइकलिंग का काम है उस पर भी नंबर मिलने वाला है, उस पर भी अंक मिलने वाला है। अगर अंक कटते हुए भी नज़र आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ तौर पर जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है। आपको दिखाई देखिए, अभिषेक को कहेंगे ज़रा उधर दिखाइए जूम करके, वहाँ पे भी सारा काम ठप पड़ा हुआ है रिसाइकलिंग का, और वहाँ पे पहाड़ों में तब्दील हो गया है। और अभी हम ट्रेंचिंग ग्राउंड है, ये जगह का नाम जो है वो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, जहाँ पे ये कूड़ा का जो पूरे पटना में डेली 2000 टन से अधिक कूड़ा आता है, और यहीं पर कूड़ा का जो फेंका जाता है लाकर, और उसके बाद से यहीं रिसाइकलिंग का काम होता है। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि सर्वे 2023 को लेकर इसी महीने में केंद्रीय टीम पहुँचेगी, जहाँ स्वच्छता सर्वे में डोर टू डोर कचरा उठाव से लेकर निस्तारण तक के लिए अंकों का जो है वो निवारण यानी निर्धारित किया जाएगा। जहाँ कचरा निस्तारण बंद होने के विपरीत इसका असर स्वच्छता सर्वे की रैंकिंग पर साफ तौर पर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जो कमेटी की जो टीम है यानी कि जो सीता साहू मेयर हैं, उन्होंने भी कहा कि इस पे जल्द ही बैठक होगी। वो 20 मई को कहीं कि कचरा निस्तारण को लेकर जो कमेटी की बैठक है वो भी हम करेंगे, क्योंकि ये जनजीवन पर प्रभावित है, ये जनजीवन को लेकर बात कही गई है। क्योंकि यहाँ आसपास अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कचरा डंपिंग का जो जगह है वहाँ आगे बढ़िएगा तो वहाँ पर आपको घर दिख रहा होगा, बहुत सारे वहाँ पे घर हैं। और वहाँ घर होने के कारण जो मीथेन गैस का उत्सर्जन है, जो मीथेन गैस का उत्सर्जन है, और उसके बाद से फिर आग लगने की जो घटना है, यहाँ पे जो आग लग जाती है उसके कारण जो बगल के घर हैं उसमें जो जहरीली गैसों का जाता है, और उसके बाद लोग अक्सर बीमार पड़ते हुए नज़र आते हैं। सरकार जो है, और उसके बाद से सरकार को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो पटना नगर निगम है उनके द्वारा जो काम है वो स्पष्ट तौर पे हम आपको दिखा रहे किस प्रकार से काम में ढिलाई बरती जा रही है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़ारों लाखों जो वहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि अगर एक बस्ती की बात करेंगे तो इनसे लोग होकर जाएंगे और उसके बाद से वो वायरल मतलब जो भी संक्रमण है वो फैलेगा, क्योंकि भाई जो बगल में जो लोग रह रहे हैं वो बीमारी के शिकार होते हुए नज़र आएंगे। फिर उधर अपार्टमेंट है और फिर उधर घर है बहुत सारा, फिर दुकान है, उसी दुकान में किराना स्टोर है, वहीं पे चावल दाल सब कुछ मिलता है। और इस प्रकार का जो विषैला जो गैस है, जो मीथेन गैस है, अगर वो जाएगा तो किस प्रकार की व्यवस्था बनेगी ये आप सब भली भांति परिचित हैं। लेकिन इसको लेकर पटना नगर निगम जो है और जो मेयर हैं सीता साहब वो साफ तौर पे कही है कि इसको लेकर बैठक करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि कचरा निस्तारण का जो काम है वो कितने जल्दी स्टार्ट होता है, क्योंकि जो 25 करोड़ का बकाया है उसको लेकर भी
अब देखते हैं नगर निगम क्या स्टेप उठाती है, लेकिन नगर निगम का भी ऐसा कहना था कि केंद्र की जो सरकार है उनके तरफ से भी बकाया है, उन्होंने भी पैसा 2 वर्षों से नहीं दिया है। आपको बता दें जो नगर निगम का तर्क रहा है वो ये कहा उन्होंने कि नगर निगम के अफसरों ने ये साफ साफ तौर पर बताया कि केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की राशि 2 सालों से नहीं दी है, यानी कि 413 करोड़ जो रुपया है वो नहीं दिया गया है। ये जो पटना निगम के नगर निगम के अफसर हैं उनका ये कहना है। फिलहाल हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको एकदम तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट बता रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से जो जनजीवन है उस पर इसका असर पड़ेगा। और वहाँ देखिए काम हो रहा है, आपको स्पष्ट कचरा दिख रहा है, लेकिन वहाँ जो वो है वो कूड़े का ढेर नहीं, वो एक पहाड़ बन चुका है। कारण क्या है ज़रा पूछते हैं इन लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? संजय पासवान। अच्छा ये बताइए कि वो जो वहाँ पे यहाँ तो कचरा आपको दिख रहा है, उसके बगल में वो क्या कारण है, कितना पहाड़ का रूप ले लिया है? यहाँ से कूड़ा उठाएंगे जब भी, तो यहाँ तो काफ़ी साल से यहाँ ढेर लगा हुआ है। ढेर लगा हुआ है, लेकिन सुनने में है कि वहाँ पे आग भी लग गया था, उसी कारण से वो पूरा कलर वाला टोटल एकदम। हाँ तो कभी आग जो गर्मी से लग जाता है, आग लग जाता है तो उससे आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत करना पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ। कोई नगर निगम के अधिकारी आके इस चीज़ को लेकर कुछ व्यवस्था बनाए? कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे ही बस। और इधर भी तो आग लग जाता है, इधर भी देखिए आग लगने के कारण वो काला पूरा पड़ चुका है एकदम। प्रदूषण बहुत ज़्यादा, प्रदूषण बहुत फैल रहा है, मीथेन गैस। आसपास के जो लोग रहते हैं उनको क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ को? सबको बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बच्चे स्कूल के पढ़ने जाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए अभी और लोगों से बातचीत करेंगे कि देखिए ये लोग यहाँ वर्कर हैं, ये कूड़ा लेकर आते हैं, स्वच्छाग्रही हैं ये लोग, और ये यहाँ कूड़ा लेकर आते हैं और इस प्रकार से यहाँ आग लग जाता है। इनके भी जान को जोखिम में डालना, और यहाँ पे जो काम करते हैं मीथेन गैस और तरह तरह की जो बीमारियाँ हैं वो देखने को मिलती है। क्या नाम हुआ? हेल्पर है। अच्छा बताइए क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो आ रहे हैं 2 साल से। 2 साल से आ रहे हैं ना। एक बात बताइए, 2 साल से एकदम सेम ऐसा ही है कि कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव क्या होगा, जैसे आए हैं यहाँ कूड़ा डंपिंग है, यहाँ कूड़ा लेके आते हैं हम लोग। कूड़ा डंपिंग यहाँ होता जरूर है, लेकिन सुनने में हमेशा आता है कि यहाँ आग लग जाता है। आग लग जाता नहीं है, गर्मी में कभी कदार हो जाता है। हाँ थोड़ा बहुत कभी लग जाता है तो डंकल थोड़ा बहुत नहीं लगता है भैया। देखिए वहाँ पे अगर लगता है थोड़ा बहुत तो पूरा वो इस तरीके का नहीं होता। फिर वहाँ देखिए वहाँ पे भी पूरा एकदम आग लगने के कारण ही वैसी हुई है ना चीजें। हाँ तो डमकल तो आता है बताने के लिए, दमकल आता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं उनकी तो जीवन इस पे, जो लोग काम करे उन पे तो असर पड़ता है। वो तो निगम का देखने का है ना, हमको नहीं। आपको बिल्कुल नहीं देखना है, लेकिन आप बता रहे हैं जो ऐसा होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? क्या आग वाग लगती है तो निगम वाले आते हैं? हाँ, अफसर आते हैं? आते हैं। चलिए बढ़िया है। कुछ लोग कह रहे हैं अफसर नहीं आते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आ रहे हैं। देखिए ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से जो कचरा निस्तारण का जो काम है वो एकदम ठप पड़ा हुआ है, जो रिसाइकलिंग का काम है वो ठप पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे वहाँ पे चल के कि क्या कारण है जो ये कचरा का कारण। तो मैंने बताया कि 25 करोड़ रुपया जो है वो नहीं दिया गया है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो लोग कहाँ हैं, वो लोग कभी फ़िलहाल मिल नहीं पाए। उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कारण है। देखिए अब एक स्पष्ट तौर पे बता दूं कि कचरा निस्तारण का काम तो बंद है ही, लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार एक बात बता दूं कि अभिषेक को दिखाऊंगा। देखिए अभिषेक दिखाइए, यहाँ पे बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी तो ज़रूर है, कचरा निस्तारण भी बंद है, शराबबंदी भी है, और साथ में यहाँ बोतल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ब्लेंडर स्प्राइट का बोतल है और यहाँ पे कचरा में डंपिंग में ये भी आता है। ये शराबबंदी भी आपको दिखा दिया अलग से। जरा इन लोग से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? सुनील। अच्छा यहाँ पे आग लग जाता है तो आप लोग को परेशानी होता है कि नहीं? परेशानी होता है सर। होता है ना। या ये वाला जो काम होता था, ये रिसाइकलिंग का काम है, कितने दिनों से बंद है? ये साल भर से बंद है सर। ये साल भर से ये बंद है, ये रिसाइकलिंग अगर पानी चालू हुआ ना है। हाँ ये बंद हो गया। अच्छा पानी जब से चालू हुआ बंद हो गया? बंद हो गया। साल भर से ये बंद है? हाँ साल भर से बंद है। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम 3 साल से काम 3 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। तो पहले इसमें जब आप आए थे तो इसमें रिसाइकलिंग का काम होता था? हाँ पूरा होता था। होता था? हाँ चालू था। अच्छा ये चालू था। हाँ साल भर काम भी किए। चलिए देखिए ये जो बात है ना स्पष्ट तौर पे हमने आपको बताया किस प्रकार से ये 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और 1 साल से ये बंद पड़ा है। यानी कि मेरे को भी नहीं पता था, 1 साल से ये बंद पड़ा है और वो पहले उसमें काम भी कर चुके थे। ये मैंने आपको लाइव तस्वीर जो है, जो आपको ग्राउंड की जो हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है, उससे रूबरू आपको कराया। फिलहाल देखिए किस तरीके से कचरा उठ रहा है और कचरा निस्तारण का काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अब सीता साहू जो हैं इस पर बैठक करने वाले हैं 20 तारीख को। देखते हैं क्या सामने निकल के आता है। तब तक के लिए हम भी उस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।